स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इन प्रीवियस क्लास we discuss present indefinite tense affirmative sentences and now today we are going to discuss present indefinite tense negative sentence. So फर्स्ट हेडिंग दे दिएगा नेगेटिव रूल कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने से सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बनाने का नियम क्या है। यदि आपको नियम पता है बनाने का तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज होगी बनाने में कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड्स क्या यूज हो रहे हैं, क्या रूल बनाने का होता है। इज एम आर का भी यूज होगा, बाल पर की यूज होगा और हैज हैव का भी यूज होता है। इस प्रकार की काफी समस्याएं बनी रहेंगी। कब? जब तक आप अच्छे से हर एक नियम को, हर एक रूल को अच्छे से नहीं सीखते और समझते हैं, तब तक ये समस्या आपके आगे बनी रहेगी। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो बात करूंगा मैं वो है निगेटिव रूल मीन्स नकारात्मक की, जिसमें कि क्या गिवन होता है। निगेटिव का मीन्स होता है इसमें आपको नहीं नहीं वर्ड दिखेगा। निगेटिव में नहीं दिखेगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कि मोहन बाजार नहीं जाता है, सीता खाना नहीं खाती है, मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं, वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। इस प्रकार से आपको जो सेंटेंसेस दिखेंगे वो किसके होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन वाक्यों को बनाने के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से वाक्य बनते हैं। सो नियम नंबर देखिएगा आपका यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता। ओके, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट यहाँ पर आएगा डू या डज। डू या डज, फिर आपका आएगा प्लस का नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस का ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं कर्म, जिसको क्या कहेंगे? कर्म। और प्लस का आता है अदर वर्ड। प्लस से अदर वर्ड जो दूसरे शब्द होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं। एंड ये नियम हो गया आपका किसका? सेंटेंस का हो गया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का नियम। क्या नियम है? फिंगर पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट कि कौन कार्य करता है, फिर डू या डज, फिर नॉट आएगा, फिर आपकी सॉरी वर्ब यहाँ पर मिस हो गई। डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस का ऑब्जेक्ट और फिर प्लस के अदर वर्ड आते हैं। इस प्रकार से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके गाइस, देखिएगा सेंटेंस यहाँ पर क्या है। मेरी माताजी, सॉरी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डू का भी यूज होगा और डस का भी यूज होगा। डू और डस का प्रयोग कब करते हैं? तो ध्यान रखिएगा डू का प्रयोग जो है वो कब आप करेंगे? जब क्या हो? यू हो, आई हो, वी हो और दे हो, इनके साथ में कब यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। यू, आई, वी एंड दे मीन्स बहुवचन के साथ में हमेशा क्या आता है? प्लूरल के साथ में डू आता है और सिंगुलर के साथ में यहाँ पर डज आता है। मीन्स एक वचन के साथ में क्या आएगा आपका? डज आता है। जैसे कि कोई नेम, किसी का नेम हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, ईटीसी। इस प्रकार से यदि कोई आपको दिखे तो वहां पर डज आता है। और यू, आई, वी एंड दे के साथ में हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस नोट डाउन, नियम नोट करिए।
ओके गाइस, नेम को ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू कहाँ पर यूज करेंगे? आई, वी, दे और यू मीन्स बहुवचन के साथ में हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। और जो डज है वो ही, शी, इट, और आपका किसी का नेम हो गया सीता, मोहन, रोहन, इस प्रकार से नेम में भी किसका डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य आपके सामने है, देख सकते हैं आप। वाक्य बनाइए। वाक्य नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव का जो सेंटेंस है वो क्या है? यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मैं आम नहीं, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया गया था कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस प्रकार के आदि शब्द आते हैं तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। सो गिवन वाक्य में आप देखिए लास्ट में क्या आ गया यहाँ पर, ता हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जैसे ही यहाँ पर नहीं दिखा, इसका मीन्स ये निगेटिव है, मीन्स नकारात्मक वाक्य है। बनाएंगे किस प्रकार से? सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या आपका हो गया? ये देखिएगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और फिर आपका वर्ब क्या यहाँ पे यूज हो रही है? खाता हूँ। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। बाकी नॉट गिवन है। नॉट गिवन होने पर डू या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। ये किस प्रकार से वाक्य बनेगा? सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर आई। आई मीन्स यानी कि मैं। तो आई के साथ में आपको क्या बताया था कि डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। ओके, और क्या यहाँ पर? द मैंगोज, द मैंगोज। आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट द मैंगोज मीन्स सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आया जो कि आई है। आई का मीन्स मैं की यहाँ पर होती है आई। फिर डू या डज नॉट आएगा तो आई के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। देन नॉट आया, वर्ब क्या यहाँ पर? खाना हो रही है, और खाने का क्या होता है यहाँ पर? ईट होता है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आम मीन द मैंगोज। आई डू नॉट ईट द मैंगोज। सेकेंड देखिएगा वाक्य, तुम प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, जाते हो। तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ता हूं, इस प्रकार से भी आपको शब्द दिखे तो वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का होता है आपका। और नेगेटिव है तो यानी कि यहाँ पर वो देखे नहीं से वो नेगेटिव हो गया। सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर है, तो तुम यहाँ पर क्या बेटा? ये है सब्जेक्ट है। ये क्या आपका है? सब्जेक्ट है। और वर्ब यहाँ पर क्या है? जाना। जाना की यहाँ पर देखिए ये वर्ब हो गई आपकी। और स्कूल, स्कूल मीन्स यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, उसका कर्म क्या है? स्कूल जाना मीन्स ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और ये क्या आपका आ जाएगा? अदर वर्ड में। अदर वर्ड क्या यहाँ पर है? प्रतिदिन। और नहीं है तो वो तो आपका वाक्य नेगेटिव ही है, इस वजह से नेगेटिव का मीन्स यानी कि नहीं आपको दे रखा है। ओके, किस प्रकार से बनाएंगे इस वाक्य को? तुम की क्या होती है? यू, सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ में क्या आता है? डू नॉट, डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल का भी यहाँ पर अदर वर्ड है डेली, DAILY। डेली मीन्स यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो। ये आपका वाक्य नंबर 2 है, नोट डाउन। नाउ वाक्य नंबर 3 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 है, हम क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ओके गाइस, इसमें देखिए हम क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और खेलना ये क्या आपकी है, ये वर्ब हो रही है। ये क्या वर्ब है, क्रिकेट यहाँ पर क्या आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस इजीली हो गया। क्या बनेगा यहाँ पर ये बेटा आपका, वी डू नॉट, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, द क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये वाक्य आपका बन गया आसानी से, क्योंकि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे वो हर एक चीज पता है। वाक्य आपका इजी हो गया बनाना। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा, बे आज अपना पाठ, अपना पाठ नहीं याद करते हैं, याद करते हैं। वे आज अपना पाठ नहीं याद करते हैं। इस प्रकार का वाक्य आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे किस प्रकार से, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखिएगा। तो सब्जेक्ट बेटा इसमें क्या है, यहाँ पर दे मीन्स यानी कि बे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और याद करना यहाँ पर क्या आपका ये है, ये यहाँ पर आपकी वर्ब हो गई। क्या याद करना, अपना पाठ, अपना पाठ आपका यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपका अदर वर्ड है, ये आपका नेगेटिव को शो करता है। ओके, वाक्य में आपको हर एक वो चीज पता है कि क्या चीज वाक्य में प्रयोग होना है, किस प्रकार से वाक्य आपका बनेगा। मीन्स नेगेटिव रूल में जितने भी यहाँ पर टर्म यूज होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट, ये सब आपको आप पता हो गए हैं, वाक्य इजी से हमारा बन जाएगा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट में है बे, और बे की क्या होती है, दे। दे और दे के साथ में क्या आएगा बेटा आपका, डू नॉट आएगा। जस्ट अभी बिफोर आपको बताया था, डू नॉट, दे डू नॉट, क्या यहाँ पर है आपका, याद करना है, दे डू नॉट लर्न, LEER लर्न। ठीक है, अब दे के साथ में क्या आएगा आपका, देयर, THEIR, देयर लेसन, LESSON, कब, टुडे मीन्स आज। ओके, ये वाक्य आपका बन गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये देयर कहाँ से आया। तो देयर किसकी मीनिंग है, ये देयर है अपने की। किसकी मीनिंग है ये, अपने की। अपना जो यहाँ पर होता है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने की मीनिंग चेंज हो जाती है। किस प्रकार से होती, थोड़ी इस पे भी चर्चा करते हैं कि अपने की मीनिंग क्या क्या होना चाहिए, कब माई होगा, कब अबर होगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या मीनिंग होती है, देखता हूँ फिर। बात बेटा हो रही है यहाँ पर किस मीनिंग की, अपने की। सो अपने की देखिए किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो क्या यूज करेंगे, माई। यदि सब्जेक्ट आपका दे है तब क्या यूज करेंगे, देयर। और यदि सब्जेक्ट आपका यू है तब क्या यूज करेंगे, योर। और यदि सब्जेक्ट आपका ही है तब क्या यूज करेंगे, हिज। और यदि सब्जेक्ट आपका सी है तब हर यूज करेंगे। और वी है तब क्या यूज करेंगे, अवर यूज करेंगे। सो ये अपने की मीनिंग आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर, कि अपने जो शब्द होता है, अपना, अपनी, अपने, इसमें आप किस प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई है देन माई, यदि सब्जेक्ट यू है तब योर, दे है तो देयर। और यदि आपका सब्जेक्ट ही है तब हिज आएगा, सी है तब हर आएगा, और वी है तब अवर आता है। सो ये अपने की मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने की मीनिंग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आपका है, सीता
आज रामायण नहीं पढ़ती है। सीता आज रामायण नहीं पढ़ती है। ओके गाइस, देखिए सेंटेंस आपका है सीता आज रामायण नहीं पढ़ती है। सबसे पहले वाक्य में पहचानिए कि सब्जेक्ट में कर्ता कौन है, कार्य कौन करेगा, सीता। सीता कार्य करेगी, देन सीता क्या आपका हो गया, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, क्या करती यहाँ पर, पढ़ती है। क्रिया क्या होगी, ये आपकी वर्ब हो गई। और जो रामायण है मीन्स उसका कर्म यहाँ पर क्या है, रामायण को पढ़ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये अदर वर्ड नेगेटिव का मीन्स ये आपका नेगेटिव रूप को दर्शाता है। क्या बनेगा वाक्य, सीता SITA सीता। अब किसी का नेम हो तो वहां पर डज आता है। आपको बताया था कि बहुवचन आपका I we दे यू के साथ में डू आएगा, बाकी अन्य के साथ में डज आता है। सीता नेम है, सीता डज नॉट रीड द रामायण। द रामायण नेम है, R कैपिटल RAMAYANA, कब, टुडे मीन्स आज। ओके गाइस, ये आपका सेंटेंस बन गया यहाँ पर कि सीता डज नॉट रीड द रामायण टुडे। सीता आज रामायण नहीं पढ़ती है। बाकी आपके सामने है, नोट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात आपका होगा, नंबर जो भी हो ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस नंबर। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, बट बच्चे कक्षा में शोर तो जरूर मचाते हैं। ओके, तो वाक्य आपका क्या यहाँ पर है कि बच्चे जो है वो कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। सो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बच्चे मीन्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं, मचाते हैं। क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं मीन्स ये आपका वर्ब हो गया। और शोर क्या यहाँ पर हो गया आपका, ये शोर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका अदर वर्ड में आएगा। और ये निगेटिव को दर्शाता है, बाकी नकारात्मकता को दर्शाएगा नहीं। ओके गाइस, सेंटेंस आपके सामने है कि बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे आपका सब्जेक्ट है, मचाना ये एक क्रिया हो रही है। क्या, शोर मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ, कक्षा में, तो ये अदर वर्ड हो गया। और नहीं जो है वो नकारात्मकता को दर्शाता है, मीन्स नेगेटिविटी को ये दर्शाएगा। ओके, वाक्य आपका क्या बनेगा, ये सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन के साथ में क्या यहाँ पर आएगा, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो गए तो डू नॉट यूज करेंगे। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, कहाँ, इन द क्लास, कहाँ बड़ा, इन द क्लास। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज इन अ क्लास। या फिर ये आपका वाक्य बन गया कि बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। ओके गाइस, लास्ट सेंटेंस देखिएगा, आज का लास्ट सेंटेंस है आपका। बाकी यदि कोई सेंटेंस आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस वाक्य को भी बना के लोग देखेंगे। ओके गाइस, देखिएगा लास्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या है, अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। ओके गाइस, देखिएगा कि अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। तो आपका वाक्य किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले वही चीज यहाँ पर है कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये आपका क्या यहाँ पर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाना यहाँ पर वर्ब हो गई। ये क्या है आपकी, ये वर्ब हो गई। और क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका अदर वर्ड में आएगा और ये नकारात्मकता को दर्शाता है।
ये आपकी नकारात्मकता को दर्शाता है। तब आपका वाक्य किस प्रकार से बनेगा, जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपका वाक्य किस प्रकार से बनेगा। अब आपका वाक्य बनाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और निगेटिव वर्ड यहाँ पर क्या है वो आपको पता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका अध्यापक, अध्यापक का मीन द टीचर, द टीचर, द टीचर। अब देखिए द टीचर डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट क्या नहीं पढ़ाते यहाँ पर, मीन्स टीच, TEACH, टीच द हिंदी, टीच द हिंदी कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। ये आपका वाक्य बन गया यहाँ पर। द टीचर डज नॉट टीच द हिंदी इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, बड़ा अध्यापक कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। आज का ये लास्ट सेंटेंस था। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप और WH टाइप। सो आज तक इतना ही रखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम में एक नए वाक्य के साथ में, इंट्रोगेटिव के साथ में। ओके गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए। यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, जिससे कि आप उस वीडियो को वॉच करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नई एनर्जी और नए जोश के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।